कांस्टेबल बन जाऊं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी वैकेंसी है, कितनी बड़ी भर्ती है। मतलब साल की हमारे हिसाब से एसएससी के द्वारा दी गई सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आ गई वो वैकेंसी जिसका था सुबह से इंतजार। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा। पूरी की पूरी अपडेट आपको दी जाएगी संक्षेप में, मतलब एक एक चीज आपको बताई जाएगी। क्या एज रिलैक्सेशन मिली इस बार या एज रिलैक्सेशन नहीं मिली? क्या वो विद्यार्थी जो पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा था और उसकी एज, उसकी आयु निकल गई इस बीच में, क्या उसको फायदा होगा या फिर नुकसान का पात्र इस बार भी वही विद्यार्थी बनेगा जो पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहा था? सबसे पहले तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, ठीक है? एक बार सेशन को शेयर कर दिए, ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को शेयर कर दिए। आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। क्लास मतलब कि कैसे रहने वाला, क्लासेज स्टार्ट कब से होने वाली है, मतलब कि एकदम यहां से और जब तक पेपर फाइनल नहीं होगा, सिलेक्शन तक समझिए आपके साथ बनने वाले ये जो जब वैकेंसी आने वाले जितने भी होने वाली आपको बताएंगे, ठीक है? जितने भी होने वाले। और उम्मीद ये है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 100% तो नहीं बोलूंगा, ऐसे ही तो फेंकेंगे नहीं सब बाकी तरह जो फेंकते हैं। उम्मीद यह है कि 50% बच्चा यहां से पढ़ा हुआ जरूर रहेगा। भाई जितनी नौकरियां होंगी ना, मतलब जितनी वैकेंसी आएंगी ना, उसमें 20 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। और लिख कर दे सकते हैं कि 11 से 12 गुना विद्यार्थी हमारे होंगे। 11 से 12 गुना विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्ट होंगे। जो 20 गुना बुलाए जाएंगे कुल मिला के, उसमें से 11 से 12 गुना विद्यार्थी हमारे होंगे। अगर पढ़ लेगा तो भाई इस बार नौकरी तेरी पक्की है। जो वर्दी का जुनून लेकर घूम रहा है कंधे पर, इस बार वो पूरा हो जाए, पूरा का पूरा। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। सारी प्रक्रिया क्या कराने वाले सर, स्टार्ट कीजिए, ठीक है? पूरा का पूरा चीज है। देखिए जी, एक मतलब बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार में किसी भी तरह का एक डाउट ना हो। भाई पहले तो फॉर्म भरने का तरीका, आयु के बारे में क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए ताकि फॉर्म ना रिजेक्ट हो। यार बहुत सारी बड़ी गलतियां की सजा आपको आगे जाकर भुगतनी पड़ती है, जो एसएससी सीएचएसएल में मिली, सीजीएल में मिली, एमटीएस में भी मिलेगी। इस बार वो गलती मत दोहराना। तो आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं विभाग ने नोटिस जारी कर दिया। आप देख सकते हैं कर्मचारी लोक के द्वारा ये जारी किया गया नोटिस है। हेड कांस्टेबल की भर्ती कहीं ना कहीं दे दी गई है। आप देख सकते हैं यहां पे तारीख, क्योंकि तारीख ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/5/2022, मतलब 17 मई 2022 से फॉर्म भरने की तारीख दे दी गई है। अभी से हो गई है 16 तक, ठीक है? अभी से लेकर 16 जून तक चलेगी। मतलब कि आपके पास 1 महीना समय है जब आप लोग फॉर्म भरेंगे। कहां पे 1 महीना समय है साथी, जहां पर आप लोग फॉर्म भरने वाले। तो याद रहेगा, डेट फॉर द सबमिशन ऑफ और ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करता हूं तो आज 17 से लेकर 16 जून तक आपके रहने वाले। कहां पे 17 से लेकर 16 जून तक। अगर मैं बात करता हूं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसकी भी समय बात करता हूं तो 16 को लेकर मतलब कि लगभग 2300 आवर तक, ठीक है भाई? लास्ट डेट तक नहीं जाना, 17 मई 2022 को अभी वैकेंसी जारी हुई है, लगभग 25 मिनट पहले। और आपने इवेंट देकर आ गए। हम क्यों इतनी जल्दी इवेंट कर रहे हैं? आपको लगेगा रात को क्या जरूरत है, सुबह कर देते यार। हम कौन सा भागे जा रहे थे या आप कौन सा भागे जा रहे थे? हम इसलिए इवेंट कर रहे हैं क्योंकि हम सर घर से हैं जी। हम विद्यार्थी को सिखाना चाहते हैं कहीं ना कहीं डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी है। स्टार्ट कर देना। अब पता है बहुत लोग इंतजार करेंगे भाई साहब, 17 को है ना, 16 को उस दिन करेंगे। पता है बहुत लोग तो फंस जाते हैं। जैसे कि इस बार इसी चक्कर में सर मैं मान सकता हूं मेरी लापरवाही, क्या थोड़ा सा मैं भूल गया कि सर मेरा वो यूपीपीएससी का मैं फॉर्म नहीं भर पाया। इसी चक्कर में मुझे लग रहा था कि अब आएगा, अगले दिन कर लूंगा। तो आप लोग मत किया कीजिए ऐसे दोस्त, ठीक है? भाई पूरे भारत में कहीं भी बैठा है, तू उड़ीसा में बैठा है, कर्नाटका में बैठा है, मध्य प्रदेश में बैठा है, झारखंड में बैठा है, हर जगह से अप्लाई कर सकता है, मगर जनरल कैटेगरी में, ठीक है? केवल जनरल कैटेगरी में डाल सकता है, ये याद रखियो। पूरे भारत में कहीं से भी बैठा है, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी चलेगा। तो और बताइए सर, पूरी प्रक्रिया चलिए आगे थोड़ा आपको और समझा देते हैं कि क्या क्या रहेगा और उसमें क्या क्या नहीं रहेगा। एक डेट आपने देख लिया है, डेट मैं अलग से भी लिख देता हूं ताकि आपके अच्छे से याद रहे कि तारीख क्या है। तो 17 मई को ये वैकेंसी जारी कर दी गई है, मतलब 17 मई 2022 को ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख रहेगी 16 जून 2022 इसकी अंतिम तारीख रहेगी। लास्ट डेट भरने के कोई अनुमान नहीं होते, अब एसएससी लास्ट डेट नहीं बढ़ाता। तो आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। कल सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? फॉर्म भरने का। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या अपडेट दी गई है विभाग के द्वारा। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है विभाग या फिर वही सेम क्राइटेरिया को चलाएगा इस बार भी? इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा सर मुझे, संजीत सर, इसमें हाँ ये वाला पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। आप देख सकते हैं कि 1.7 नंबर का एक पैराग्राफ है इसमें, मतलब 1.7 नंबर का एक क्लाउज है। वो कहता है कि जितनी वैकेंसीज है ना
उसका 20 गुना बुलाया जाएगा। उसने पहले ही क्लियर कर दिया। वैसे ऑलमोस्ट एसएससी सर एक ऐसा आयोग है, मैंने मतलब एसएससी कई बार क्वालिफाई किया है, तो भाई मैं ये तो कह सकता हूं एक ऐसा आयोग है सर, साफ सुथरा, और पहले ही सूचित कर देता है भाई इतना ही बुलाऊंगा, ज्यादा टेंशन इस प्रकार से बुलाऊंगा, अगर ताकि मतलब लास्ट में कि दिक्कत ना हो। जितना भी वैकेंसी है उसके 20 गुने बुलाए जाएंगे, समझिए 20 गुना, तो यहाँ पे 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे सर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मतलब कि समझिएगा कि 1000 वैकेंसी है तो 1000 के 20 गुने लोग को बुलाए जाएंगे, ठीक है, चलेगा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देख लिया, पूरे के पूरे चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो बताते हैं। अब सर वैकेंसी आप बताइए कि भाई वैकेंसी इस बार कितनी दी गई है विभाग के द्वारा। देखो इस बार वैकेंसी की बात करते हो कितनी सीटें हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं कि पे स्केल क्या रहने वाले, ठीक है। पे स्केल आपको लगभग 25,000 से लेकर 81,000 तक, ठीक है। 25,000 से लेकर, ठीक है, 25,000 से लेकर कितनी रहने वाली, तो ये 81,000 तक। 81,100 भाई, इसके बीच में तुम्हारी वेरी करेगी जो सैलरी है, कहीं ना कहीं 7th ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलेगी, चलेगा, जबरदस्त एक सैलरी मिलेगी। और दिल्ली में ना, दिल्ली क्यों प्रिविलेज पे रखता है सर विद्यार्थी, क्योंकि अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब तुम नंबर ऑफ वैकेंसी सुनकर उम्मीद थी हमें कि 6 से 700 तक मैक्सिमम हम लोग उम्मीद कर रहे थे। 594 में लेकर बैठा था, क्योंकि बहुत सारे में मतलब कि हम लोग मैक्सिमम मान लिए थे कि 700 तक या 600 तक मैक्सिमम वैकेंसी आने वाले। लेकिन इस बार सबसे बेस्ट क्या रहा कि देखो 559 तो बस किसके लिए हो जाते हैं, 559 बस लड़कों के लिए हो जाते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए हो जाते हैं 559, 559 559 साथी 559 वो मेल कैंडिडेट के लिए हो जाते हैं। इसमें भी अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिए साथी, टोटल 503 तो वैसे हो जाते हैं, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं उनके लिए लगभग बोला गया कि 10% अप्रोक्स अभी जा रहा है, ठीक है। तो 56 साथी हो जाते हैं, किसके लिए हो जाते हैं, तो उनके लिए हो जाते हैं जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। और दोनों को मिलाकर टोटल मेल कैंडिडेट की हो जाती है कितनी, तो 559 हो जाता है। और वही में फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे फीमेल की भी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, मतलब विद्यार्थी यहाँ पे ना सर ये सोच रहा होगा कि यार ये तो कोई 10,000 वैकेंसी नहीं है, या तो कोई लाख वैकेंसी नहीं है, तो इतनी बड़ी क्यों बता रहे हैं। भाई केवल दिल्ली की वैकेंसी है, और दिल्ली में ही तुझे प्लेसमेंट मिलेगी। ये सोच, सीजीएल से बच्चा मरा जा रहा है कि दिल्ली मिल जाए, सीएचएसएल से बच्चा मरा जा रहा है दिल्ली मिल जाए, और तुझे विभाग डायरेक्ट करे तू दिल्ली ही ले ले डायरेक्ट। तो आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट दिल्ली मिल रही है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, पेपर देना है, क्वालिफाई करना है, रनिंग मारनी है, और उसके बाद तुझे डायरेक्ट दिल्ली मिल रही है। उसके बाद तुझे कुछ नहीं करना पड़ा कि तू ट्रेड ट्रांसफर करवा रहा है कि भाई बीवी मेरी दिल्ली में है, या मेरे मम्मी पापा दिल्ली में, मुझे दिल्ली फेंको। ये नहीं करना पड़ा, तेरी केवल और केवल दिल्ली की वैकेंसी है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। बड़ी भर्ती इसीलिए है क्योंकि केवल दिल्ली के, और दिल्ली में अगर 800 850 वैकेंसीज दी जा रही हैं तो एक बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है, चलेगा। तो अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो यहां पे फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ मैं दिखाता हूं। नेक्स्ट पेज पे भी है, नेक्स्ट पेज पे नहीं चलिए हो गया, आप बताइए। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो यहां पे भी साथी याद रखा टोटल, ठीक है, टोटल यहां पे 276 इसमें भी बढ़ोतरी होगी सर। इसमें देखिएगा टोटल बात करता हूं तो ओपन कितना हो जाता है, टोटल 276 यहां पर भी आपको, मतलब कि 559 वहां पर मेल कैंडिडेट के लिए, और लगभग 350 अप्रोक्स 850 हो जा रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्स 850, मतलब कि उम्मीद जितना थी उससे 250 ज्यादा, 250 वैकेंसी ज्यादा, 250 ज्यादा वैकेंसी है। और सर कहीं ना कहीं मतलब जैसे आजकल वैकेंसीज बढ़ रही है ना, तो आप एक अनुमान लगाकर बैठिए कि जब तक ये ज्वाइनिंग देगा तब तक हो सकता है कि 900 क्रॉस कर जाए ये वैकेंसी, बढ़ने ही वाली है, उम्मीद बढ़कर ही आप इतना भी सर दिल्ली में बहुत ज्यादा है, इतना दिल्ली में बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबरदस्त वैकेंसी सर एकदम। आपको ये भी बताएंगे कि सिलेबस वगैरह क्या रहने वाली है, ठीक है, सिलेबस वगैरह क्या रहने, तो पीछे एक बार रिजर्वेशन वाला सर थोड़ा सा इनको बच्चों को आइडिया हो जाए, क्योंकि एज वाला तो आगे है, चलेगा। ये एज वाला पॉइंट ये रहा सर। हाँ। भाई एज क्या रहने वाली देख लीजिए, एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपके लिए एज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यार मेरी ना एज पूछ रहे, एक बार एज देख लीजिए क्या रहने वाली है। जी देखिए, मेरी ना कहीं सर विभाग से ये शिकायत रहती है सर, मतलब मैं कहीं ना कहीं मानता हूं इसको पर्सनल लेवल पे भी, और मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं कोई स्टेप सबको ही लेना चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, सबको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना चाहिए यार। सर एज ना विद्यार्थी की वैकेंसी दी नहीं जाती, अब 2 साल में एक बार वैकेंसी देंगे तो यार वो जो 2 साल से रनिंग कर रहा है ना उसका नुकसान है। अब सर एज लिमिट इसमें दी गई है 18 से लेकर 25 साल, 18 to 25 एज लिमिट है। अगर मिनिमम आपके 18 है आप भर सकते हैं, मैक्सिमम 25 है आप भर सकते हैं, और इसका भी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि यदि आपका मतलब इसी में आ जाएंगे, हाँ, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2/1 मतलब 2 जनवरी
और 1997 को 1997 को आप पैदा हुए थे तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आप 1 जनवरी 1997 को भी पैदा हुए थे तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। यदि मिनिमम एज की वो बात कर रहा है तो एक्यूरेट लेगा 1997 को यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैक्सिमम है कि भाई 1 जनवरी 2004 ये मैक्सिमम एज रहेगी आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरते हो। मिनिमम में क्या, मिनिमम में अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 1997, और अगर मैक्सिमम में हम बात करें तो मैक्सिमम का अर्थ यहां पर रहेगा 1 जनवरी 2004। इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म डालो। इसके अलावा अन्य जितनी श्रेणी रहेंगी, चाहे वो ओबीसी में आता हो, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी हो जाए, ईडब्ल्यूएस हो जाए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो जाए, चाहे एससी हो जाए, चाहे एसटी हो जाए, चाहे इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो जाए, उन सबको छूट दी गई है। के अंदर छूट कितनी दी गई है, किस आधार पर दी गई है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करी जाएगी सर।